आम गर्मियों के मौसम में ये आम बेहद खास हो जाते हैं। घर में हो तो अचार बन जाए, तुरंत खाना हो तो चटनी, और तो और मन ललचाए तो फिर नमक के साथ खा जाए। ये आम है, फलों की शान है। मीठे हो तो जानदार, कच्चे हो तो शानदार। ये आम है, पेड़ों पर लटकते हैं तो सबको खटकते हैं, टूट कर भी दिनों को सुकून देते हैं। ठेलों पर हो या फिर बोतल में बंद, बच्चे बुजुर्ग सबकी है पसंद। ये आम है। नाम भले आम है लेकिन सबसे खासम खास है। काट कर खाइए या भून कर उबाल कर, वरना बनाकर पी जाइए। जैसे मन करे वैसे इस्तेमाल कीजिए, लेकिन गर्मी में आम का स्वाद जरूर लीजिए। राजनीति में आम आम नहीं होते, आम लोगों की जिंदगी में भी सरे आम होते हैं। ऐसे ही आम होते हैं। असर ये तेरे अनफासे मसीहाई का है अकबर। इलाहाबाद से लंगड़ा चला, लाहौर तक पहुंचा। जी हाँ, मगर इस बार लग रहा है कि आम की जो लंगड़ा प्रजाति है अब की बार कहीं नहीं पहुंच पाएगा। बहुत स्वागत है आप सभी का R9 टीवी में। मैं हूं जब्बार खान। ये जो मौसम चल रहा है, कोरोना का फल, ये जो मौसम चल रहा है, इसे आम के लिए जाना जाता है। शहर हो या फिर गांव, झुग्गी झोपड़ी हो या फिर बंगला, हर घर में आम की अहमियत होती है और हर जगह इसका बोलबाला रहता है। आम का दबदबा इतना है कि कई राज्यों में आम महोत्सव उत्सव मनाया जाता है, लेकिन कोरोना के इस बुरे दौर में आम का भी दम निकल चुका है। फलों का राजा आम लॉकडाउन की वजह से फीका पड़ चुका है। जाहिर तौर पर यह एक ऐसी स्थिति है जहां पर अगर मैं अलग अलग जगहों की बात आपसे करूं तो लखनऊ के मलिहाबाद के आम पूरी दुनिया में फेमस हैं, मशहूर हैं। अमेरिका से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक यहां के आमों का एक्सपोर्ट होता है। आम के बाग मालिक इस सीजन में अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं, मगर कोरोना काल में इस बार बाग मालिक परेशान है। लॉकडाउन में आम का काम कैसा चल रहा है, ये जानने हमारे सहयोगी गगन मिश्रा पहुंचे मलिहाबाद के एक बाग में। देखिए रिपोर्ट। हो रहा जिक्र पहम आम का, आ रहा फिर से मौसम आम का। शाहीन इकबाल असर का ये शेर मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि मार्च से लेकर जून तक आम की चर्चा बड़ी आम सी हो जाती है। बाजारों से लेकर टीवी तक आम की ही चर्चा होती है, और चर्चा हो भी क्यों ना। दशहरी से लेकर लंगड़ा तक और अल्फांसो आम लोगों को दीवाना जो बना देता है। अकबर इलाहाबादी ने तो एक नज्म पूरी आम को नज्र कर दी थी। अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि नामा न कोई यार का पैगाम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए। नमस्कार, मैं हूं गगन मिश्रा। कोरोना के संकट काल में सबसे ज्यादा इस समय चरम सीमा पर है, और इस चरम सीमा पर है आम पर लगी बौरे। लेकिन इस वक्त ये बौरे किसी काम की नहीं बच रही हैं, क्योंकि आम की फसल को किसान इस चिंता में है कि आम तो हो जाएगा लेकिन उसे भेजेंगे कहां। हम इस समय खड़े हैं मलिहाबाद में, वो मलिहाबाद जहां के आम पूरी दुनिया में फेमस हैं। दशहरी आम कहते हैं, और दशहरी आम को चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो बड़ा आदमी हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, या फिर देश दुनिया के किसी कोने में रहता हो, वो दशहरी आम का स्वाद लेना जरूर चाहेगा। इस समय हम मलिहाबाद के एक बाग में खड़े हैं, वो भी एक ऐसे पेड़ के नीचे खड़े हैं जो पूरी दुनिया में फेमस है। ये 300 किस्म के आम पैदा करता है। हमारे साथ हाजी करीम उल्लाह साहब भी हैं, जो उनकी हम बाग में बैठे हैं। सौभाग्य हमारा उनके साथ हैं, लेकिन चिंता उनके चेहरे पे साफ तौर पे दिख रही है कि चिंता कितनी बड़ी है। हाजी साहब, इस बार की चिंता आपके सामने है क्या? चिंता हमारे सामने थोड़ी नहीं बहुत है। आम की फसल ये बड़ी फसल का साल था, और ठंडक ने हमारे फूलों को इतना कमज़ोर कर दिया और काफ़ी लेट निकला, और बहुत निकला ही नहीं, क्योंकि ज़मीन में पानी इतनी दूर पहुंच गया है कि खुद पेड़ को पानी प्यास भर नहीं मिला। तो जब वो खुद प्यासा है तो अपने बच्चे को
पानी दे नहीं पाया तो फूल जो था वो बहुत कम तादाद में बाहर निकल के आया, वहीं पर मादा जल गया। अब जब फूल आया तो वो वक्त बदल चुका था, बारिशें काफ़ी हुई जिसकी वजह से आम जल गया, खर्रा लग गया, बीमारियां काफ़ी बैठ गईं जिसने फसल को बुरी तरह से तबाह कर दिया, जो हम आप देख रहे हैं। और अब मज़ीद ये जो बीमारी है कोरोना, उसकी वजह से भी जो कुछ थोड़ा बहुत आम है, मालिक बाग सब बहुत परेशान हैं। एक तो पहले ओलों की मार, फिर बारिश की मार, फिर आंधी की मार और अब कोरोना की मार। आगे हम आपको दिखाएंगे कि हाजी साहब की जवानी सुनेंगे कि आखिरकार उनके सामने आने वाले दिनों में और कौन कौन सी बड़ी मुसीबतें आने वाली हैं। हाजी साहब, आम की बोरे तो दिख रही हैं, पेड़ में आम की बोरे हैं इस बार, लेकिन अगर ये आम बन जाते हैं उसके बाद क्या क्या समस्या आएंगी? नहीं बनेंगे, अब ये बनने का वक्त निकल गया। जो आम बनने वाले थे वो बन गए हैं, जो आम जिनमें दिल नहीं है वो छोटे छोटे हैं, जो आम की शक्ल हो गई वो इतने इतने बड़े हो गए वो आम हैं, जो आम छोटे छोटे इतने इतने बड़े और बहुत से हैं वो सब झुमका कहलाता है। यहाँ उस आम में दिल नहीं है। अगर आप कहेंगे तो हम किसी आम को तोड़ के भी दिखा देंगे तो आपको उसमें देखने को मिल जाएगा कि अंदर दिल नहीं है, बहुत ज़रा सा है, वो सूख जाएगा, क्योंकि वो खुराक उसको मिल ही नहीं रही है कि वो दिल को बढ़े और वो फल को बढ़ाए। एक तो कोरोना की मार, ऊपर से मौसम की मार। अगर दिखा जाए ये बौर है, मानिए अभी हारी साहब दिखा। आम आप देखिए, ये जितने भी आम हैं ये कोई आम नहीं, देखिए हम ये तोड़ते हैं एक आम, अब ये देखिए आप इसके अंदर आम के दिल को आप देखिए, आपकी खुद समझ में आ जाएगा। ये इतना जरा सा है, दिखाई दे रहा, ये आप कैमरे में देख रहे हैं, ये बारीक छोटा सा ये जो है यही दिल है। इसी दिल मतलब दिल, जब दिल नहीं तो है, बच्चा भी है, ये जब दिल ही नहीं है तो जान नहीं है उसमें, आगे फल को जान नहीं पहुंचने का, सूख जाएगा। चलिए, तो मौसम की मार तो है ही है, लेकिन कोरोना का जो संकट आया है उस संकट से शायद ही अब किसान उबर पाएगा। हर एक के लिए ये बात है। बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाले जो हैं उनसे मजदूर जुड़ा हुआ है, उनकी फैक्ट्रियां नहीं चल रही, वो बंद हो गई। आप ये मत सोचें कि इससे खाली किसान मुतासिर है या मालिक बाग मुतासिर या दुकानदार एक मुतासिर है, नहीं, हर एक छोटे से छोटा बिजनेस वाला और बड़े से बड़ा फैक्ट्री वाला सब परेशान हैं और परेशान रहेंगे ही। 3 मई तक की अवधि करना, ये सबसे बड़ी प्रभाव पड़ेगा आम को, क्योंकि अप्रैल का महीना चल रहा है। अब इस वक्त जो है सबसे ज्यादा आने वाला वक्त जो है पैसों से के मामले में आम है, आम सबसे ज्यादा पैसे देने वाला है, लेकिन वो बहुत मुतासिर होगा। आम आसानी से मंडी नहीं पहुंचेगा, मंडी आसानी से अगर पहुंच गया तो वहां पर इतना सस्ता बिकेगा कि खर्च नहीं आएगा। और जो मौसम की मार ने हमारे बागों को मारा है उसकी भी इंतहा नहीं है। ये समझ लीजिए हजारों बाग ऐसे हैं, हजारों, जो जिसमें धुलाई का पैसा नहीं आएगा। अब आप देखिए, इसमें इधर उठाइए कैमरे को, आप देखिए इसमें आम बहुत से लगे हैं, लेकिन इसमें 2-3 आम हैं, बाकी सब बगैर दिल के आम हैं। एक आम ये सिर्फ ऐसा है जिसमें दिल है, और ये जितने भी आप गुच्छे के गुच्छे देख रहे हैं ये सब बगैर दिल के आम हैं। जब ये जो बिना दिल के आम है वो तो चलिए खराब हो गया, पर जब जो दिल का आम है, जब वो तैयार होकर उसके बाद आप क्या करेंगे उसको, क्योंकि अब तो आयात निर्यात सब बंद है लगभग। हमने आपसे कहा नहीं कि किसी तरह से हमने मंडी तक पहुंचा दिया तो मंडी में खरीदार नहीं, मंडी में से किसी खरीदार ने अगर खरीद भी लिया, खरीद लिया, तो अब बाहर आदमी खरीदार नहीं। ये समझिए कि इतनी बुरी गत हो, मतलब हर चीज की इस वक्त है। खीरा मान के चलिए जो इस वक्त 5 रुपए का बिक रहा था 1 रुपए का बिक रहा, और वो भी बिक नहीं पा रहा। इसी तरह से आम का ये हाल होगा। अच्छा, मान ली सरकार कहती है कि हम आम के जो किसान हैं, जो फसल के मालिक हैं, उनके घर पर आकर खरीदारी करेंगे, तब क्या सहूलियतें कुछ होंगी? जाहिर है अगर आके वहाँ पर वो खरीदारी कर लेंगे तो सहूलियत थोड़ी नहीं बहुत होगी। लेकिन क्या उसके बावजूद भी पूरे विदेश में आप तक आम पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा, आम तो विदेश तक तो नहीं पहुँचेगा, लेकिन ये जरूर है कि गवर्नमेंट अगर ये कर देगी तो ये समझ लीजिए कि वो बहुत बड़े ये दान का पुण्य का काम करेगी, क्योंकि हर आने वाला कल जो है वो
महंगा होता चला जा रहा है। समस्याएं तो बहुत हैं और समस्याएं का निदान शायद ही इतने जल्दी हो सके। बात करें कि आम की तो देश विदेश की बात करें तो भारत के अलावा कहाँ कहाँ आम आप और आपका निर्यात होता है आया? आम एक ऐसा फल है जो पूरी दुनिया में इसको आदमी पसंद करता है, क्योंकि इतने जायके वाला दुनिया में कोई फल नहीं है। इतने इस आम में हजारों जायके हैं, दुनिया में किसी चीज में हजारों जायके नहीं है। इसमें अगर आप कायदे से ढूंढें तो एड्स और कैंसर की दवा भी मिलेगी। इसको सही मानों में इसका सही इस्तेमाल पूरी दुनिया में कोई कर ही नहीं पा रहा है। बिल्कुल हाजी साहब आपकी बात से सहमत है, क्योंकि आम एक ऐसी चीज़ है कि सच में पूरी दुनिया इसको पसंद करती है और हमको लगता है भारत का इकलौता ही ऐसा फल है जो लोग देश दुनिया उसको पसंद करती हैं। लेकिन 200 से ज़्यादा लगभग 150 देश हैं जो कोरोना से संकट काल से जूझ रहे हैं और ज़्यादा जूझ रहे हैं। तो क्या अब इस बार तो हमको लगता है आम वो देश दुनिया में जो अभी तक आयात होता था या निर्यात होता था वो सब नहीं जा पाएगा, कुछ नहीं जा पाएगा, वहां तक जा ही नहीं पाएगा। और ये भी हो जाए, अगर मान के चलिए चला भी जाए, तो वहां पर बड़ी तादाद में आदमी गरीब हो चुका होगा, खरीदने की ताकत खत्म हो चुकी होगी। साथ में ये भी है, ऐसा नहीं है कि ये अमीरी और गरीबी खाली भारत में है, पूरी दुनिया में है। हाजी साहब कि लगभग 80 साल आपकी उम्र होगी। जी हाँ, 80 साल में मान लिया हम 50 साल तो आप होश में, अब 60-70 साल तो होश के हो गए होंगे आपको। इन सालों में आपने देखा कि इतनी बुरी दुर्दशा होगी आम की कि आम भी तैयार है और बिक भी नहीं पा रहा है। नहीं, सोचा भी नहीं। जो हम देख रहे हैं ये तो किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि हमारे आने वाले वक्त में ऐसा भी होगा कि इस रंग के भी आम की गद बनेगी। आम ही की क्यों, हर चीज की गद। इस पेड़ के नीचे से हमने शुरुआत की थी, ये ऐसा पेड़ जिसमें लगभग 300 किस्म के तैयार होते हैं पेड़, 300 किस्म आम तैयार होते हैं और ये हर साल नए नए आम तैयार करते हैं। कभी नरेंद्र मोदी के नाम से, कभी APJ अब्दुल कलाम जी के नाम से, कभी अमिताभ बच्चन के नाम से, कभी ऐश्वर्या राय के नाम से। और इस बार भी उन्होंने लगभग 7 आम तैयार किए थे, लेकिन नामकरण नहीं हुआ। लेकिन नामकरण अभी कैसे होगा? अब इतना बड़ा तजुर्बा है, इस तजुर्बे के हिसाब से आप क्या सोचते हैं इस बार दशहरी आम लोग चख पाएंगे कि नहीं, देश दुनिया के लोग? देखिए बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। बड़े आदमी ही आम को खा पाएंगे, खिला पाएंगे, पर पहुंचे तब। हाँ जब पहुंचे। मलियाबाद का आम काफ़ी देशों में जाता है, चाहे वो USA की बात हो, चाहे वो ब्रिटेन की बात हो, या आसपास के फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया की बात करो, सभी दशहरी आम का स्वाद चखना चाहते हैं। लेकिन इस बार नहीं लग रहा कि मलियाबाद से बाहर भी ये आम जा पाएगा। आगे और भी दिखाएंगे आपको कि क्या क्या और समस्याएं हैं इस बार आम के सामने, क्योंकि इस समय चर्चा तो आम है क्योंकि आम का मौसम है, लेकिन तो अब आम का मौसम में ही सबको जो समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है वो काफी मुसीबतों से। कमल अमित साहनी के साथ गगन मिश्रा, 9 TV, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, मौसम आम का है और चर्चा आम है कि आखिर इस आम को कैसे इस बार आम शख्स खा सकेगा, क्योंकि मुश्किलें बहुत सारी हैं। क्योंकि लॉकडाउन की अवधि जैसा कि कुछ हफ्तों के लिए बढ़ाई गई है, घर में रहते रहते आप भी बोर हो गए होंगे। कोई कितना टीवी देखे, कितना गेम खेले, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो एक नए शौक के साथ में आपको बताएंगे कि क्या करें जो कि आपकी सेहत के लिए भी अच्छा हो और समय भी कट जाए। इस लॉकडाउन में सभी अपने घरों में लॉक हो चुके हैं, लेकिन अगर आप लोग परेशान हो रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे टाइम पास करें, तो आज की खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे कि आप क्या कुछ कर सकते हैं और लोगों ने अपने घरों में क्या कुछ किया है, अपने टाइम पास में उन्होंने क्या क्रिएटिविटी दिखाई है। तो आज की खास पेशकश में हम आपको उससे रूबरू कराएंगे। ये जो एंट्रेंस है घर के बाहर की,
तो जहाँ से लोग एंट्री करेंगे पहले ही लोगों का जो दिल है वो भा जाएगा इतना प्यारा नज़ारा देख के। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से यहाँ पे प्लांट्स ही प्लांट्स हैं, तरह तरह के प्लांट्स हैं, फ्लावर्स भी हैं। और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ये रुद्राक्ष का पेड़ है, तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही कम पाया जाता है, तो यहाँ पर वैरायटी की पूरी कमी नहीं है। और आप देख सकते हैं कितने प्यारे ये फ्लावर्स हैं। जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं तो आप और फ्लावर्स को भी देख सकते हैं कि जो पूरा ब्यूटी है आपको अलग ही दिख रही होगी। क्या नज़ारा है, तरह तरह के फ्लावर्स हैं कलरफुल, तो काफ़ी प्यारा ये लग रहा है। और इनकी ब्यूटी लॉकडाउन में और बढ़ती जा रही है क्योंकि इन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, टाइम है तो इन पर कंसंट्रेशन हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि लॉकडाउन है तो खूबसूरती ज़्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि टाइम है। तो क्या आप इस बात को मानती हैं कि टाइम है तो ज़्यादा केयर कर पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल हम इस बात को मानते हैं, क्योंकि जैसे कि देखने में आ रहा है कि पर्यावरण भी बहुत अच्छा हो रहा है और हवा बहुत शुद्ध हो रही है। तो उस वजह से बहुत सारी चिड़िया और गिलहरियाँ और बाकी जो जीव जंतु हैं वो भी हमारे पार्क में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है लॉकडाउन का प्रकृति पे। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जो घर है यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर टमाटर के जो पेड़ पौधे हैं उनको उगाया गया है, ताकि बहुत सारे जो सैलेड्स हैं उनका प्रयोग किया जाए। तो लोग लगातार शिकायतें कर रहे हैं कि लॉकडाउन में समझ में नहीं आ रहा कि हम अपने घरों में क्या करें, लेकिन आप घरों में ऐसा कुछ कर सकते हैं, गो ग्रीन हो सकते हैं इस टाइम पर। तो मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ कि कितने छोटे छोटे यहाँ पे प्यारे प्यारे टमाटर हैं। ये जो पूरी इनकी छत है इन्होंने उसको उसके लिए यूज़ कर रखा है। यहाँ पे मिर्चियाँ भी हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत सारा समय है और आपको कुछ ऐसा करना है तो आप अपने घरों में ऐसी शुरुआत कर सकते हैं, बड़े से ही नहीं पर आप छोटे से कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप भी हेल्दी होंगे और आपका जो टाइम है वो भी अच्छे से कट सकेगा और कुछ अच्छी चीज़ में लगेगा। ये जानना चाहूंगी कि जब से लॉकडाउन हुआ लोग अपने घरों में लॉक हैं, काफी परेशान हैं, क्या कुछ करें, तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया और क्या कुछ आप अब तक कर रही हैं? देखिए, बागवानी एक ऐसा शौक है कि एक बार अगर आपको लग जाए तो आपको समय काटना तो बिल्कुल मुश्किल लगता ही नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि और समय होना चाहिए आपके पास। तो बागवानी का जो शौक है ये तो मुझे बचपन से था, और अब क्योंकि बहुत सारा समय हमें मिल रहा है लॉकडाउन के वजह से, तो ये इसमें सदुपयोग करने से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें मानसिक आपको शांति भी मिलती है। और आप देख रही हैं कि किचन गार्डन भी हमारा है, तो शारीरिक उसमें फ़ायदा भी हमें होता है कि अपने घर की बनी हुई सब्जियां हम लोग खा सकें। कैसे करती हैं और कितना टाइम लगता है, किस तरीके के प्लांट? देखिए, टाइम तो इसमें कोई इसका बंधा बंधाया टाइम नहीं होता है। किसी किसी दिन तो हम पूरे दिन इसमें लगे रहते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम रोज़ ही देना पड़ता है पानी वानी देने के लिए, देखभाल करने के लिए। ज़्यादा जोर है वो सीजनल सब्जियों पे और सीजनल फूलों पे रहता है। और उसके अलावा जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे अमरूद के पेड़ हैं, मौसमी के पेड़ हैं, आम के हैं, आंवला भी है, बहुत सारे। और मैं मनी प्लांट भी बहुत सारे देख रही हूँ। मनी प्लांट का सिंपल सा वजह यह है कि दिखने में खूबसूरत लगती है। तो बात अगर टमाटर की हो, मिर्ची की हो, फूलों की हो या ऐसे ट्रीज की हो जो बहुत कम पाई जाती हैं, यहाँ सब कुछ देखने को मिल रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि लॉकडाउन में पूरा समय मिल रहा है कि अच्छे से जो है चीज़ों का ध्यान रखा जा सके, जो प्लांट्स हैं उन पर टाइम दिया जा सके। और जैसा कि उपासना जी बता रही थी कि इसका जो शौक़ है ये काफ़ी टाइम टेकिंग भी होता है और ऐसे समय पर उनको पूरा टाइम मिल पा रहा है। और जो लोग कह रहे हैं कि हमें घरों में समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, तो वो भी अपने घर में शुरुआत कर सकते हैं कुछ प्लांटिंग से। उनका टाइम भी जो है वो अच्छी तरीके से कटेगा और उनको अच्छा भी लगेगा रिजल्ट देखकर। ग्रेटर नोएडा से कैमरामैन राहुल के साथ फराह खान, R9 TV, उत्तर प्रदेश।